अगर आपने 2025 में अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो आप बस जॉब के भरोसे ही रह जाओगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करने वाला हूं कि आप लोग अपना कैसे ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दरअसल दोस्तों मान के चलिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, चाहे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो से कहीं से भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, वो प्रोडक्ट आपको रिसीव हो जाता है। ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है वो भी तो किसी ने आपको भेजा है ना। मतलब कि वो बंदा ऑलरेडी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रखा है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे। तो वो वाला काम आप भी तो स्टार्ट कर सकते हो। इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है। बस आपको सही इंटेंशन से अपना काम स्टार्ट कर देना है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कहां से सामान सोर्स करके ला सकते हो, चाहे ऑनलाइन मंगाना हो चाहे ऑफलाइन लाना हो। मैं सारा डिटेल आपको बताने वाला हूं कि सामान कहां से सोर्सेस होंगे, किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, सारा कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और अगर आपने 2025 में अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो शायद आप बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि 2025 में बहुत सारे लोग ऑनलाइन शिफ्ट होने वाले हैं। चाहे उनका घर का बिजनेस हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे रिटेल कैटेगरी के लोग हो। ठीक है। तो ऑनलाइन ये सारे लोग जाने वाले हैं 2025 के अंदर। और अगर आपने 2026-27 में काम शुरू करने का सोचा तो शायद आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो बोट के फाउंडर है, यानी जो बोट कंपनी है जो हेडफोन बनाती है, अमन गुप्ता, उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि जब उन्होंने अपना काम इनिशियल डेज में स्टार्ट किया था तो उनका जो हेल्प था वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन ने ही किया था। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर फ्लिपकार्ट, अमेजोन नहीं होता तो शायद वो मार्केट में आज कॉम्पीट नहीं कर पाते किसी से। तो अमन गुप्ता का एक कोट जरूर ध्यान रख के चलना। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए। और अगर आप लोग रिटेल कैटेगरी में स्टार्ट करते हो अपना ई कॉमर्स बिजनेस तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा। वैसे तो डॉक्यूमेंटेशन दोनों की सेम होती है, चाहे मैन्युफैक्चरर हो चाहे रिटेल कैटेगरी के हो। मगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाली है, सबसे पहले जीएसटी नंबर, पैन कार्ड एंड करंट अकाउंट, दैट्स इट। इसके अलावा आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। और अगर आप कोई ब्रांड को प्रमोट करते हैं या कोई ब्रांड बेचते हैं ऑनलाइन जाके तो शायद उन लोगों से आपको इनवॉइस लेना पड़ेगा। और अगर आप ब्रांड नहीं बेचते, आप जेनरिक प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप लोगों को कोई यहाँ पे ब्रांड की मतलब ऑथराइजेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग नॉर्मल सामान सामान लाके ऑनलाइन लिस्ट करके उसको आप बेच सकते हो। ठीक है। तो जीएसटी, पैन कार्ड और करंट अकाउंट मस्ट है, इसके अलावा ये बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। और अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार जीएसटी नंबर लेना कितना टफ हो गया होगा। भाई साहब, जीएसटी नंबर लेना उतना ही इजी है जितना एक सिम कार्ड लेना इजी है। तो इस चीज को आप समझ के चलिए कि अगर आप एक सिम कार्ड ले सकते हैं तो आप एक जीएसटी नंबर भी ले सकते हैं। वो अलग बात है कि सिम कार्ड लेने में 50-100 रुपए खर्च होते होंगे, मगर जीएसटी नंबर लेने में 500-1000 रुपए खर्च होते हैं, इससे ज्यादा खर्च नहीं होते हैं। और पैन कार्ड आपको तो पता है वो कितने रुपए बनता है, 200 से 300 रुपए में पैन कार्ड बन जाता है। और वहीं अगर मैं बात करूं करंट, मतलब कि आपने कोई सामान बेचा या खरीदा, वो ट्रांजेक्शन का जो स्टेटमेंट है वो आपको सीए को देना पड़ेगा और सीए उसी बेसिस पे आपका रिटर्न फाइल करेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप लोग सामान सोर्स कहां से कर सकते हो। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आती है ई कॉमर्स वालों को कि जो भी ई कॉमर्स में, और एक दो एग्जांपल भी देने वाला हूं कि कैसे आप इस चीजों, जो भी आपके फर्म से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे वो आपको सीए को आपको दिखाना पड़ेगा। तो अभी आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक फ्लिपकार्ट ओपन किया हुआ, फ्लिपकार्ट वेबसाइट। यहाँ पे एक एलसीडी राइटर पैड है जो 8.5 इंच का है। ठीक है। अब इसका यहाँ पे प्राइस देखिए कितना आ रहा है, 144 रुपए। 144 रुपए इसका प्राइस है। आपको क्या लगता है कितने का आया होगा ये? तो यानी जो सेलर इसको फ्लिपकार्ट में बेच रहा है वो 144 का बेच रहा है। अब वो जरूरी नहीं कि 144 रुपए में लाया भी होगा। मैं दिखाता हूं आपको कैसे। देखिए, वैसे एक यहाँ पे साइट है इंडिया मार्ट करके। इंडिया मार्ट क्या है कि इंडिया मार्ट से अगर आप ऑफलाइन कोई सामान नहीं ला सकते तो इंडिया मार्ट एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग अपना सामान मंगा सकते हो। बल्क में, सिंगल या जैसे भी आपको मंगाना है यहाँ से आप मंगा सकते हो। और जो मैं आपको पैड की यहाँ पे बात कर रहा था, जो एलसीडी यहाँ पे राइटर पैड था, उसका यहाँ पे दाम है 45 रुपीज। 45 रुपए का मिल रहा है यहाँ पे। और वही चीज सेम लिस्ट हो रखा है कितना, 144 रुपए में, यानी 3 गुना रेट पे यहाँ पे लिस्ट हो रखा है। तो आप समझ के चलिए कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल है। और अगर आप ये जो जो यहाँ पे राइटिंग पैड है, अगर आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में बाय करते हो तो ये लोग 45 रुपए से भी इसको कम कर सकते हैं। तो आप लोगों को तो सोचना नहीं कि सामान लाना कहां से है। सामान आपको सिंपल क्या करना है, www.indiamart.com पे जाना है। और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप राइटिंग पैड तो छोड़ो, आप यहाँ पे कोई टॉय डालिए। आप मान लीजिए कि बच्चों के लिए टॉय बेचना चाहते हैं। टॉय देखिए, 160 रुपए, 165, 120,
₹23, ₹140, ₹30 में ऐसे ऐसे टॉय मिल जाते हैं। ये तो प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आप इन लोगों से, जो इनके सेलर है, इनसे कांटेक्ट करोगे तो ये लोग और रीजनेबल प्राइस में आपको सामान दे सकते हैं। तो ये थी दोस्तों बात की जहां से आप ऑनलाइन सामान खरीद के और ऑनलाइन बेच सकते हो। यानी आपने इंडिया मार्ट से सामान मंगाया और फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मीशो पे बेच दिया। तो ये दोस्तों एक तरीका जहां से आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। और वहीं अगर मैं बात करूं कि आप लोग सामान अगर ऑफलाइन मंगाना चाहते हो तो आप दिल्ली में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहां से सामान मंगा सकते हो। और दिल्ली में हर एक जगह हर एक चीज के लिए फेमस है। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हो गफ्फार चले जाओगे। अब जैसे गफ्फार जाओगे तो हम मोबाइल एक्सेसरीज के बहुत ज्यादा फेमस है। तो मोबाइल के एक एक पार्ट आपको बहुत रीजनेबल रेट में मिल जाता है। एक एग्जांपल के लिए बता के चलता हूं कि जो आप टेम्पर्ड ग्लास 50 से 100 रुपए का लगाते हो, वो टेम्पर्ड ग्लास गफ्फार मार्केट में आपको पता है कितने का पड़ जाएगा? ओनली ₹7 का। मतलब 7 से लेके ₹20 के अंदर बहुत अच्छा टेम्पर्ड ग्लास आपको मिल जाएगा, जो कि आप ₹150 तक भी लगा सकते हो। जो आपने सुपर एक्स, पता नहीं कौन कौन से टेम्पर्ड ग्लास सुने होंगे ना, वो ज्यादा ज्यादा ₹7 से ₹8 का मिल जाता है गफार मार्केट में। तो इतना डिफरेंस है आपको। तो यही चीज आप क्या कर सकते हो कि वहां से आप सोर्स करके लाओ और आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे बेच सकते हो। यहाँ पे आपको कितना परसेंट फायदा हुआ आप सोच के देखो। क्योंकि जो प्रोडक्ट आपको ₹7 मिल रहा है, वही प्रोडक्ट आप ऑनलाइन ले जाके कम से कम 100-150 का बेचोगे। तो कितना बड़ा मार्जिन है यहाँ पे। और वहीं अगर हम बात करूं, अगर कोई स्पाइस रिलेटेड आप काम करना चाहते हो तो खारी बावली जा सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं कुछ मतलब शादी ब्याह के टाइप का कपड़ा खरीदना चाहते हो तो आप चांदनी चौक जा सकते हो। तो आपको ऑफलाइन भी सामान सोर्स करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप लोगों ने 2025 में काम स्टार्ट नहीं किया तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो यहां तक हमने बात किया दोस्तों कि कहां से आप सामान सोर्स कर सकते हो, चाहे वो ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए इंडिया मार्ट जाओ, एवरीथिंग वहां पे है, सुई से लेकर धागे तक हर एक से सामान मिलता है। और वहीं अगर बात करूं ऑफलाइन, तो दिल्ली में एक एक जगह है जहां से आप सामान को सोर्स कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर वालों के लिए कि मैन्युफैक्चरर वालों के लिए कितना बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे। तो मान के चलते हैं कि दोस्तों आपका कोई भी शॉप है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हो और आप उसको बेचते हो लोकल मार्केट में। तो आपका जहां पे भी शॉप है वहां पे कितने लोग आते होंगे सामान लेने के लिए? मान के चलते 100-500, इससे ज्यादा तो लोग आते नहीं होंगे एक दिन के अंदर। और वहीं अगर आप अपना सामान ऑनलाइन लेके जाते हो तो जो आपका जो ऑफलाइन में जो मार्केट में 500 लोग आते थे आपके पास, तो लोकल एरिया के आते होंगे। मगर वही जब आप अपना सामान जब ऑनलाइन लेके जाते हो तो वहां पे आपको पूरा इंडिया दिखता है। मतलब कि अगर आप लोगों ने मतलब कि आपने एक अपना सामान लिस्ट किया ऑनलाइन, तो आप लोगों का जो सामान है पूरा इंडिया देख रहा है। अब पूरा इंडिया देख रहा है मतलब कि वहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि यहाँ पे 500 लोग से तो ज्यादा ही इसको बाय करने वाले हैं। तो ये पावर है एक ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर। तो आप लोगों को सोचना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप अपना सामान कितने रुपए में बना रहे हो और कितने रुपए में बेच रहे हो, ये आपको पता है। वहीं अगर आप अपना सामान जब ऑनलाइन शिफ्ट करते हो तो आप लोगों का बहुत ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगा। एक मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि एक जो हमारी सिलाई मशीन होती है, जो हाथ से सिलाई मशीन होती है, इसको एक बंदा ऑनलाइन पता है कितने बेच रहा है? 28,000 में। और उसकी कॉस्ट कितनी आती है? 7 से 8 हजार रुपए। आप सोच के चलिए कितना बड़ा इसके अंदर मार्जिन है ऑनलाइन में। और ऑनलाइन के अंदर बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा जो लोगों का फ्लो है ना, वो बहुत दबा के आता है। तो आप लोगों को सही टाइम पे अपना काम स्टार्ट करना है, तो ही इसके अंदर आप अपना अच्छा खासा पोटेंशियल बना सकते हो। और अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको सोचना ही नहीं है यार, आपके पास तो बहुत वैलिड टाइम है स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि आप अपने हर एक चीज को जानते हो कि आप कितने रुपए में बना रहे हो, कितने में बेच रहे हो। तो जितनी जल्दी आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करोगे, उतना जल्दी आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये दोस्तों एक वीडियो जिसके अंदर मैंने बात किया कि आप लोग अपना ई कॉमर्स कैसे स्टार्ट कर सकते हो। और अभी भी आपका कोई भी डाउट है, एक सिंगल डाउट भी है, तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर रिवर्ट बैक कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। और अगर आप लोग हमारे वीडियो में फीचर होना चाहते हो या वीडियो में आना चाहते हो, कोई भी बिजनेस रिलेटेड क्वेरी हो या कोई भी फाइनेंस रिलेटेड क्वेरी हो, तो आप लोग हमारी वीडियो में फीचर हो सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको कमेंट करना है, कमेंट करने के बाद आपको इंटरेस्टेड लिखना है और हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस कि आपको क्या डाउट है या कोई क्या परेशानी है। ठीक है, आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।